बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ोदरा की संस्कारी धरती और मंच पर आसीन हमारे उमेश भाई जो भावनगर से लोकतांत्रिक तरीके से आपके बीच, भावनगर के लोगों के बीच जाएंगे और उम्मीद है कि भावनगर के लोग जो है इनको संसद की सीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। उमेश भाई और भरूच से चेत्र भाई बसावा जो भरूच से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और रक्षा करते करते इनको जेल में और इनके परिवार को जेल में डाला गया, अभी बाहर आए और अधिकारों की रक्षा को ही असल में नेता कहते हैं। जो अधिकारों का रखवाला है उसी को नेता कहते हैं। जो जनता के अधिकारों पर डाका ना डालने दे, उनका दुख सुख का साथी बन के रहे, उसी को नेता कहते हैं। हमारे गोपाल भाई, ईशु भाई, सोलंकी साहब, मेरे सबसे ज्यादा धन्यवाद उस शख्स का जिसने रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा सपना देखा कि क्यों ना खुद ही सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाया जाए। वहां से छोटा सा काफिला शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का काफिला बढ़ता गया। आज वो काफिले का नाम आम आदमी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। उसके मैं कहूंगा पूरे देश के लोक लाडीला मुख्यमंत्री, पूरे देश के लोक लाडीला मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। मैं यहां पे प्रचार करते करते मैंने काफी गुजराती सीख ली है। हाँ, पढ़ लेता हूं मैं, देखो ना, गुजरात में पण केजरीवाल। तो गुजरात में भी केजरीवाल, और गुजरात में केजरीवाल का मतलब क्या है? केजरीवाल की सोच, केजरीवाल की सोच गुजरात में से निकल के संसद में जाए, ये हमारा नारा है। तो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो, बहुतों को मैं पर्सनली जानता हूं। कृष्ण बापू जी बैठे हैं, मैं प्रचार के लिए गया था, सोलंकी जी बैठे हैं, सारे मेरे मित्र हैं। तो पूरे मीडिया के सारे मित्र, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप यहां पर आए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। दिखाना ना दिखाना तो ऊपर वालों का काम है, कम से कम कैमरे तो आ गए ना। इनकी तो हिम्मत है ना, इनके लिए मुबारकबाद है। तो आज हम यहां पर गुजरात वासियों को एक धन्यवाद भी करने आए हैं। गुजरात का नाम इतिहास में लिखा गया है। आज से 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब किसी पेपर में या किसी पीएचडी के थीसिस में लिखा जाएगा, जब पूछा जाएगा कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने में किसका योगदान था, तो उसमें बड़े सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा गुजरात। गुजरात के चुनाव में आपने 14% वोट दिए, तो आज 1150 पार्टियां, लगभग 1155 पार्टियां देश में रजिस्टर्ड हैं। आम आदमी पार्टी जो है अब टॉप 3-4 में आम आदमी पार्टी का शुमार होता है। उसके लिए आपका धन्यवाद है कि आपने 14% जो मत दिए, उससे बहुत बड़ा कद बढ़ गया। ऐसे ही अपना अपना योगदान हर स्टेट का है। पंजाब ने पहली बार 4 MP दिए 14 में, उसके बाद विपक्ष में आए पंजाब में हम, उसके बाद सरकार बनी, फिर हमारे 7 MP राज्यसभा में आए, 7 के 7 पंजाब से, 7 ही हैं पंजाब में, 3 दिल्ली से आए। फिर मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारे मेयर
एमसीडी दिल्ली में हमारी लोकल गवर्नमेंट है, और सबसे ज्यादा फेमस जो है वो चंडीगढ़ का मेयर है। आपने देखा होगा किस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हुई। शुक्र है भगवान का, कैमरे भी लगे हुए थे, और ऊपर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय चीफ जस्टिस साहब, उनको कैमरे नजर आए और कैमरों में उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है। तो किस तरीके से 36 मत गिनने थे, सिर्फ मात्र 36 में से 8 वोट जो थे वो उसने कैंसिल कर दिए और जबरदस्ती बंदा बिठा दिया कि ये मेयर बन गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि ये दिखाओ, लेके आओ ये सारे बक्से। तो जब वहां चेक किया गया तो सारे वोट जो थे आम आदमी पार्टी के निकले, और जुडिशियल हिस्ट्री में एक कभी नहीं हुआ इससे पहले कि कोई किसी मेयर का नाम सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। अब हमें इस बात की खुशी तो है कि मेयर हमारा बन गया चंडीगढ़ में, लेकिन इस बात का डर और दुख जरूर है कि 36 में से 8 वोट काट दिए, लगभग 25% वोट इधर उधर कर दिए, खत्म कर दिए विपक्ष के। तो अभी मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, वो कैसे गिने जाएंगे, ये हमें दुख है इस बात का। उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वोट कहीं डलेगा, वोट कहीं मिलेगा, जीतेगा कोई और। ये क्या मतलब डेमोक्रेसी जो है, जो देश में खतरे में है, उसी डेमोक्रेसी को, संविधान को, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए हम आपके पास आए हैं। क्योंकि अगर संविधान ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो पार्टियां क्या करेंगे, क्या करना है पार्टियों का। इसी सोच के साथ हमने इंडिया गठबंधन में हमने जो है अपने आप को शामिल किया है। और आज भरूच और भावनगर से जो ऑफिशियल, वैसे तो बहुत से पहले से चल रही है, लेकिन ऑफिशियल लॉन्चिंग आज है। हमारी जो प्रचार की कमेटियां बनी हैं, प्रचार करेंगे। मैं बहुत गया हूं, दाऊद से लेके पूरा आदिवासी एरिया, तो बहुत ही ज्यादा, आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और मैं जब प्रचार करता था तो वहां कई जगह तो वो जाता ही नहीं है, सिग्नल ही है नहीं, फोन का सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन लोग बहुत ही जज्बाती हैं। उनके 3 ज हैं, जल, जंगल और जमीन, ये तीनों छीने जा रहे हैं। तो उसी चक्कर में चेत्र भाई ने, एक फॉरेस्ट ऑफिस वाले आ गए, फॉरेस्ट वाले एक किसान की जमीन को कब्जा करने लगे, हमारी है। तो इन्होंने जो उनको जुर्माना वाना किया था वो वापस करवा दिया, इनको जेल में डाल दिया, इनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। हम जेल में मिलने गए थे। तो मतलब जो थोड़ा बहुत भी किसी के हकों की आवाज, अधिकारों की आवाज उठाएगा, जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में साहब को जाके बोला किसी ने, बड़े साहब को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए सरकारी, दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं, उनमें से निकाल के पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवा रहे हैं, कुछ करिए सर, हमारा नुकसान हो रहा है। तो साहब ने पूछा किसने किया, जी मनीष सिसोदिया, जेल में डाल दो। फिर किसी ने कहा साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों में आता ही नहीं है कोई, इतने अच्छे शानदार स्कूल कर दिए, अस्पताल कर दिए दिल्ली में कि पूरा पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक का इलाज फ्री है। तो बड़े साहब ने कहा किसने किया, सत्येंद्र जैन ने, उठा के फेंक दो, जेल में डाल दो। तो साहब ने खुद आंखों से देखा कि राज्यसभा में कौन बोलता है, तो करे इनको, संजय सिंह को उठा के जेल में फेंक दो। फिर किसी ने बता दिया जी अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं देश में, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, उनकी रैलियां बंद कराओ किसी न किसी तरीके से, इनको ईडी का सम्मन भेज दो। 9 सम्मन आ गए, एक इतनी बड़ी किताब बन गई सम्मनों की। और ये नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, सम्मन आ रहे हैं बस,
समन आ रहे हैं, क्या करें जी, बड़े साहब का हुक्म है। ये क्या चल रहा है? पार्टी ऐसे, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार करोगे? जो 10-11 साल में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे? ये गलतफहमी में है कि ऐसे हम उनको रोक लेंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो चेत्र भाई वसावा जैसे हमारे, उमेश भाई जैसे हमारे फाइटर हैं, ईशुदान भाई, गोपाल भाई हमारे फाइटर हैं। हम लोग अपने अपने काम, जैसा कि ईशुदान भाई बोल रहे थे, अपने अपने काम छोड़ के आए। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, इनकी पत्नी इनकम टैक्स कमिश्नर, दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स के कमिश्नर। चाहते तो ये भी करोड़ों कमा लेते, हर रोज घर पे लाखों रुपए आ जाते, लेकिन उन नौकरियों को छोड़कर जनता के पक्ष में, जनता के हक में खड़े हुए। क्या जरूरत थी इतनी आलोचना करवाने की? जहां ये इनसे हर रोज गालियां सुबह सुबह उठ के केजरीवाल केजरीवाल करने लगते हैं। मैं आर्टिस्ट था, बड़ी लफ्टर चैलेंज से लेके वो वहां तक, पंजाबी में तो बहुत पहले से ही, 17.5 साल का था तब से स्टार बन गया था। तो क्या जरूरत थी इनसे गालियां खाने की? सुबह सुबह लगते हैं भगवंत मान को गालियां देने लगते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी जगह सेट थे। अगर ये अच्छे निकलाते ना, हमें क्या जरूरत थी? ये निकम्मे निकले, इसीलिए हमें आना पड़ा। और हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। 2 साल हो जाएंगे कल, 16 मार्च है कल। 16 मार्च 2022 को शपथ ली थी पंजाब में। और शपथ आमतौर पर कहां होती है? शपथ राजभवन में होती है, जब मुख्यमंत्री अपने निवास पे करवाता है, जब फिर किसी स्टेडियम में होती है। पंजाब की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहां हुआ था? भगत सिंह के पैतृक गांव में हुआ था। उनकी सोच को, उनकी कुर्बानी को सजदा करने के लिए, नमन करने के लिए हम गए थे। कल भी जाऊंगा, माथा टेकने जाऊंगा वहां पे। अभी भगत सिंह के सपनों की आजादी हमारे पास नहीं पहुंची, वो बड़े बड़े महलों में रह गई। अभी लालबत्ती वाली कारों में है, लेकिन आम लोगों के घरों तक नहीं पहुंची। उस आजादी को आम लोगों के घरों तक पहुंचने की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हम लड़ रहे हैं। इस झाड़ू से, पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, 2 साल में 42,992 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में, मात्र 2 साल में। और कोई सिफारिश नहीं, एक पैसा, 1 रुपया बता दे कोई कि 1 रुपया लग गया जी हमारा नौकरी लेने में। चाय का कप उसने पी लिया जी किसी ने, या एमएलए ने नौकरी दिलवा दी, सिफारिश लगी। जब 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 से आ गए, आप इसलिए नौकरी पर नहीं लग पाए। वो नौकरी आपको इसलिए नहीं मिल पाई कि आपके पास पैसे नहीं थे रिश्वत देने के लिए। जब फिर आपका कोई एमएलए या मंत्री जानकार नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता कि 500 नंबर वाले को मिल गई नौकरी, 680 वाला रह गया। ऐसा बिल्कुल, एक घर में से 2-2 नौकरियां भी मिली हैं। दोनों बहन भाई, दोनों ने मेहनत की, दोनों मेरिट में आ गए। घर पे चिट्ठी गई, आ जाओ जी, आ जाओ। कोई बिजली बोर्ड में एसडीओ लग गए, कोई हम पुलिस में भर्ती हो गए लड़के लड़कियां, कोई एक्साइज में, कोई किसी डिपार्टमेंट में। और आके जब मैं नियुक्ति समारोह करता हूं, रोने लगते हैं। आपने देखा होगा वीडियो, रोने लगते हैं कि जी हमने सोचा नहीं था। हम तो कनाडा जाने के लिए कागज वागज तैयार कर रहे थे, पिताजी ने कर्जा ले लिया था, 30 लाख लगना था कनाडा जाने का। अभी कागज वागज तैयार कर रहे थे कि अचानक से फोन आ गया सरकार की तरफ से कि जी आपका नंबर उस नौकरी के लिस्ट में आ गया, आप आ जाओ। कहते जी जाना, विदेश जाना कैंसिल, यहीं रहेंगे। 829 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में, हर रोज 1 से 2 की एवरेज है पंजाब में। और उन 829 में से 1.25 करोड़ के आसपास लोग अभी तक दवाई लेके ठीक हो चुके हैं। उनको बड़े अस्पतालों की लाइनों में नहीं लगना पड़ा। स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं, शानदार स्कूल खुल रहे हैं।
और सरकार आमतौर पे क्या करती है सरकारें, सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जो मिलता है बेच दिया। लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई वाली पार्टी की सरकार है, पारदर्शी और ईमानदार सरकार है। पंजाब में उल्टी गंगा बही। हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पंजाब में एक प्राइवेट थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का जीवी के कंपनी का, वो प्राइवेट घाटे में चल रहा जो था, उसको सरकार ने खरीद लिया कि हम चला के दिखाएंगे इसको। सरकारी बना दिया। कोयला हमारे पास है, हमारी झारखंड में पछवाड़ा में पंजाब की अपनी कोल माइन है, जो भी हम चलाई, हमने 8 साल से बंद पड़ी थी, हमने पिछले साल चलाई, तो कोयला हमारे पास है। बिजली 90% पंजाब को फ्री आती है बिजली, चाहे आपका कोई इसके लिए कार्ड, कोई नीला कार्ड या कोई ऐसा नहीं है। आपका 300 यूनिट पर मंथ है, 600 यूनिट पर मंथ, 2 महीने बाद बिल आता है। आपका 590 595 आपके यूनिट हैं, चाहे आपके पास एसी है, जो मर्जी है, हमने यूनिट देखने हैं, आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल नहीं आता, 0 बिल आता है। तो ये गुजरात में भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? खेतों में हमारी बिजली फ्री है, और बिजली अभी हमने जो थर्मल प्लांट खरीदे से इंडस्ट्री वाली बिजली सस्ती करेंगे। बहुत से लोग, हमें 65,000 करोड़ की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है। टाटा स्टील का सेकंड बिगेस्ट प्लांट आफ्टर जमशेदपुर, वो लुधियाना में अभी मैंने उसका भूमि पूजन की और उन्होंने किया, मैं उद्घाटन करके आया हूं। बड़े बड़े आ रहे हैं क्योंकि माहौल बन गया जी। 10-15 दिन से ज्यादा लगते नहीं है, आपकी पूरी की पूरी एनओसी, सब आपकी कार्रवाई का, कोई किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार, आपके द्वार नाम का प्रोग्राम है, हर गांव में अनाउंसमेंट करके गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में डीसी एडीसी, आप कलेक्टर कहते हो, ये सब एसएसपी जब सब जाते हैं, गांव में लोगों को बुलाते हैं, आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, सरकार लोगों के द्वार जाती है। रजिस्ट्रियां, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से कोई काम हो, आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर आपके घर पे आता है। ये नीयत अच्छी है तब हो रहे हैं काम, ये नीयत अच्छी है। 117 में से 92 दिए उन्होंने, लोगों ने तो कमाल कर दिया। तो हमने पंजाब के लिए काम शुरू कर दिया पहले दिन से। तो इसलिए हम आज आपके पास आए हैं कि इनका तो देखो, पंजाब में तो बीजेपी है नहीं, दो उनके विधायक हैं, बस विधायक 2 हैं, 2 एमपी थे, मतलब अब थे लग जाएगा उसमें बड़ी जल्दी, क्योंकि नहीं जीतने वाले कुछ, क्योंकि एक तो सनी देओल था, वो बॉर्डर से पार जाके तो नलका उखाड़ लेता है, बॉर्डर पे अपने हल्के में कोई नलका लगवाया नहीं उसने, वो हल्का खुद हल्के में कोई नलका नहीं लगवाया, सिर्फ फिल्मों में उखाड़ते रहता नलके। तो इनके पास है नहीं ना, कैंडिडेट है नहीं, ये तो इधर उधर से ढूंढते हैं, इसको ले लो, उसको ले लो, इसका उनका ये कर लो, ये सरकार तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ये बंदे को डरा लो, ईडी का छापा मरवा लो। बंदा खुद ही डरता है कि मैं, छोड़ो जी आप बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग मशीन में से निकल गए, आप धुल गए, अच्छे हो गए, ये इनका काम है। तो जो आप 26 के 26 देते हो यहां से, वो 26 के सब 26 ना, वो गूंगे पहलवान बन जाते हैं, वो बोल नहीं सकते। मैं पार्लियामेंट में रहा हूं 8 साल, 2014 से 2022 तक पार्लियामेंट में था। मैं देखता था, मजाला कोई गुजरात का कोई एमपी जो है, वो गुजरात की बात कर जाए कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत खराब है, मजाला बोल जाए कोई? आपने सुना कभी बोलता हुआ कोई? नो 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 नो, डर के बैठे रहते हैं जी, सब ठीक है जी, जैसा कहते हो, दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, हम जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो ये वाली बात है इनकी। आप 2 बंदे हमारे चुन के दीजिए, ये बंदे बैठे दोनों, अगर एक भी दिन ऐसा निकला कि जब संसद चल रही हो और गुजरात के हकों की आवाज ना उठ रही हो, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। और जो वोकल होता है ना, मैंने ये देखा है काम करके, पार्लियामेंट में जो वोकल होता है, जो ज्यादा बोलता है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, हर रोज उनको कटहरे में खड़ा करता है, उसका कोई काम नहीं रुकता।
सरकार डरने लगती है उससे। मैं भी बोलता था, बहुत बोलता था, आपने देखा होगा, मैं तो बेल में ही रहता था ना, अपनी सीट पे तो कम ही बैठा हूं मैं। तो क्या हुआ, मैं अपना काम कोई किसी मंत्री के पास करवाने जाता था, मंत्री भाजपा का होता था, तो उसके यहाँ भाजपा वालों की लाइन लगी रहती थी। तो जब मुझे देखते थे मंत्री साहब, पीछे हो जाओ, आ जाओ मान साहब, आ जाओ, आ गए। तो क्या काम है, ये काम है, काम करके पीए को बोल के कि ये करवा दो इसका बस आगा। तो साथ में मेरे कान में बोलते थे, थोड़ा संसद में ख्याल रखिएगा। मैंने कहा जी मैं क्यों बोलूंगा जब मेरा बिना बोले काम हो रहा है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है जी। तो पासवर्ड हमारे पास है, बंदे आप भेज दो, पासवर्ड हम इनको बता देंगे, काम होंगे, देखना कैसे काम होते हैं जी। नियत चाहिए बस, इसके लिए नियत चाहिए। ऐसे भी हैं जो 5-5 साल बोलते ही नहीं है, 5 साल बोलते नहीं है, बारी नहीं आती बोलने की, चाहे उनको बोलना नहीं आता, जाओ खुद जानबूझ कर नहीं बोलते कि हमने क्यों पंगा लेना है। तो जी हम तो सीधा मैदान में उतरने वाले हैं, नंगे धड़ लड़ाई करने वाले देशभक्त लोग हैं हम, और देश को हम बांटने नहीं देंगे, देश के टुकड़े टुकड़े होने नहीं देंगे। और जो चल रहा है, जो डिक्टेटरशिप, जब जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ खड़े होजिए। आप संविधान को बचाने वालों में एक बार फिर गुजरात का नाम आएगा कि गुजरात वालों ने जहां से 2 सीटें आपने दे दी, तो समझ लो गुजरात गेटवे ऑफ इंडिया बन जाएगा फिर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम शुरुआत करने आए हैं, और आएंगे, प्रचार करने भी आएंगे, जहां भी बुलाओगे आएंगे। आप लोग बस निकलिए बाहर और लोगों को कहिए कि आओ कुछ चेंज करके देखते हैं। पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आपको यार इतने साल हो गए, कुछ ना कुछ तो बदल के देख लो। हाँ, सो बस मैं यही कहने वाला हूं कि पार्लियामेंट में जब सीए पर चल रही थी और एनआरसी पर चल रही थी बहस, तो मुझे टाइम नहीं मिला, 1.5 घंटा बोल गए वो बीजेपी वाले, भाजपा वाले। तो मैंने कहा जी मुझे भी टाइम दीजिए, मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। कहते नहीं, छोटी पार्टियों को टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी बिल पास करना है, ऑलरेडी 9:30 बज गए रात के। मैंने कहा जी 30 सेकंड। तो स्पीकर साहब ने कहा 30 सेकंड में क्या बोलोगे मान साहब। मैंने कहा जी चलो 20 सेकंड। कहते 20 सेकंड में क्या बोलोगे, मैं देख लो। कहते ठीक है चलो 20 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आज बिल ला रहे हो, इस पर मैं यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। कहते अभी तो 14 सेकंड हुए हैं। मैंने कहा 6 सेकंड मेरे अगले भाषण के लिए रख लेना। अगर बोलना हो तो इतने कम समय में भी बात पहुंचाई जा सकती है, वरना चाहे 2 घंटे भाषण देते रहो, जाकर कोई आपका मुंह सिर ही नहीं पता कि कहां से शुरू हो रही है बात, कहां जा रही है, बोलते रहो फिर। सो बोलते हैं, हम काम की बात बोलते हैं और लोगों के पक्ष की बात करते हैं। तो आज उम्मीद लेके आए हैं कि गुजरात में बहुत बड़ी ओपनिंग होगी। जैसे पहले 5 एमएलए हुए और गुजरात से नेशनल पार्टी का गठन हुआ समझो, तो उसी तरीके से मैं तो हाँ, दिल्ली और पंजाब से हम आए हैं। दिल्ली में 13, पंजाब में 13 सीटें, पंजाब में से हम आपको 13-0 का इस बार, आम आदमी पार्टी 13, बाकी सब 0। और कुरुक्षेत्र भी इंडिया गठबंधन से हमारा सीट मिली है, कुरुक्षेत्र भी जीत रहे हैं हरियाणा से, हरियाणा में भी हमारी पार्टी का खाता खुल रहा है। और दिल्ली में जितनी हमारी सीटें सब जीत रहे हैं। और इस बार लोग जो हैं वो ये देख रहे हैं कि यार अच्छे लोगों को लाओ, उनको ताकत दो। अकेले केजरीवाल लड़ रहे हैं सेंटर से, अकेले मैं लड़ रहा हूं जी। हर रोज सेंटर सरकार कोई ना कोई हमारा काम रोकते हैं, रुकावट डालते हैं। गवर्नर से लड़ना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर अपने अधिकार जो है वो लेने पड़ते हैं। पैसा रोक रखा है हमारा, कम से कम 8,000 करोड़ पंजाब का जो है ना पैसा वो रोक रखा है, क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं है। वैसे रोक लो, आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा रोक रखा है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है। तो वो पैसा दिल्ली में भी ऐसे करते हैं। जब भी कोई अरविंद केजरीवाल लोगों के पक्ष की कोई स्कीम चलाते हैं, इमीडिएटली एलजी रोक लेते हैं।
तो हम अकेले लड़ रहे हैं। आप लोग हमें थोड़े हाथ दो, थोड़ी आवाज दो, ताकि हम इकट्ठे, जब हमारे पास 10 तो ऑलरेडी हमारे पास राज्यसभा में है, 25-30 हमारे अगर लोकसभा में हैं, तो जिसकी मर्जी सरकार हो, 35-40 लोग जब एक साथ बोलेंगे तो मजाल है किसी स्टेट का कोई अधिकार जो है वो ये छीन लें या कोई रुकावट डाल के दिखाएं। ये बात करने के लिए आपके पास आए। उम्मीद करते हैं कि झाड़ू से आप इस बार सफाई करोगे। और लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मान साहब को सुनना मतलब ऐसा लगता है कि सुनते ही जाइए, लेकिन समय की पाबंदियां होती है। हेलो, मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद ईशुदान भाई, गोपाल भाई, चैतर भाई, उमेश भाई, राजू सोलंकी भाई, और यहाँ पे आए हुए हमारे पूरे गुजरात से, जगह जगह से आए हुए हमारे गुजरात के आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथी, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिसंबर 2022 में गुजरात का चुनाव हुआ था, गुजरात विधानसभा का, 1.25 साल पहले आज से। मुझे याद है जब 2 साल पहले हम गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पूरी जोर शोर से आए थे, तो सब लोग कहते थे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो 2 ही पार्टी चलती है, ऐतिहासिक तौर पे इतने सालों से 2 ही पार्टी है, बस तीसरी पार्टी का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। और अचानक ये तीसरी पार्टी आई और पहली बार में ही 14% वोट। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो कहते हैं ना कि शेर की मुंह में हाथ डाल के, शेर की मांद के अंदर घुस के 14% वोट हम लेके आए थे। 5 एमएलए, 14% वोट। तो ये एक तो गलत फहमी हम लोगों ने तोड़ी कि गुजरात में 2 ही पार्टी चलती है, गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी भी चलती है। और एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इतना प्यार मिला पूरे गुजरात में। टाइम कम था, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए अच्छे से, कोने कोने में नहीं पहुंच पाए, संसाधनों की कमी है। तो इसीलिए 14% वोट और 5 एमएलए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए जीत थी। जितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, जनता के मुद्दों के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके परिवार के इलाज के लिए, आपकी सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, कोई पार्टी काम नहीं करती। कोई पार्टी, यहाँ पे 156 सीट आई गुजरात में, 156 सीट दी लोगों ने बीजेपी को। और क्या देंगे इससे फालतू, क्या प्यार देंगे लोग? मैं देख रहा हूं 1.25 साल में एक धेले भर का काम नहीं किया 156 सीट आने के बाद। उससे थोड़े दिन पहले हमारी पंजाब में सरकार आई है, पंजाब में इतने काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं पंजाब के अंदर, अभी मान साहब गिना रहे थे। और ये क्या 156 आ गए, अभी भी दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के अपने में ला रहे हैं, अभी भी दूसरी पार्टियों के एमएलए तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो ये काम करने, एक ही पार्टी है आज देश के अंदर जो देश के लिए काम कर रही है, भविष्य के लिए काम कर रही है। और मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस देश को भाजपा से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और जब वो दिन आएगा और जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो 2012 में शुरू हुआ था, वो बढ़ते 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 राष्ट्र पार्टी कब बनी और किसने बनाई, तो गुजरात का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा, गुजरात के लोगों ने बनाई। गुजरात के लोगों ने राष्ट्र पार्टी बनाई और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र के ऊपर
मानचित्र के ऊपर खड़ा किया। पिछले 2 चुनाव से 2014 और 2019 2 चुनाव से आप 26 की 26 सीट भाजपा को देते आ रहे हो। क्या मिला आपको? भाजपा को 26 की 26 सीट दी। इन 26 लोगों ने आपके लिए कोई काम किया? एक भी काम किया? क्या मिला आप लोगों को? इतनी समस्याएं आई आपकी, इतनी समस्याएं आई, पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए और फिर पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी बार एक भी सांसद ने, एक भी एमपी ने संसद में आपकी आवाज उठाई? कितनी बार शराब घोटाले हुए, यहां पे शराब की वजह से कितने लोग मारे गए? एक भी सांसद ने आपकी आवाज, कहां थे वो लोग जब आपके यहां पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से यहां पे लोग मर रहे थे? कहां थे आपके 26 के 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद जब आपके बच्चों की परीक्षाएं लीक हो रही थी? कहां थे आपके 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। जब आपके बच्चे बेरोजगार बच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती है, कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं? घर के अंदर सो रहे होते हैं। क्या फायदा है ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? क्या फायदा है ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? हमें क्या मिलता है कि ऐसे सांसदों? कहां थे ये लोग? आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे 2 जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की, नकली शराब दोबारा अगर बनी तो खबरदार। अगर आपके बच्चे के पेपर लीक हुए तो, अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लीक होंगे, पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, पूरे देश को पता चलेगा। अगर यहां पे दोबारा नकली शराबी के मोरबी ब्रिज दोबारा अगर टूटेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज उठेगी, फिर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक बार आप हमें ट्राई करके देख लो। अभी मैं देख रहा था, अभी सीआर पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। कहां पे? यहीं वडोदरा में। हाँ, खटंबा गांव में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे। वहां एक सरपंच खड़े हुए और सरपंच ने बोला कि साहब हमारे यहां पे स्कूल नहीं है। पूरे देश के अंदर इनके 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्कूल नहीं बन रहे पूरे देश के अंदर। दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है दिल्ली के अंदर। तीस साल गुजरात में राज करने के बाद अगर वहां पे अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होकर कहे कि साहब आपका दफ्तर बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक स्कूल भी बनवा दीजिए, तो शर्म से डूब मरने की बात है। इन्होंने किया क्या 30 साल के अंदर? हमने अगर 2 साल में पंजाब में इतने स्कूल बनवा दिए, 2 साल में, केवल 2 साल में। 10 साल में दिल्ली के अंदर गांव घर घर के मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये लोग नहीं कर सकते, कभी करेंगे नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की आपके लिए। केवल सत्ता चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। चैतर भाई मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो हैं और मुझे बेहद गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में हैं। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीनें छीन रहे थे। यही था ना मामला, जमीनें छीन रहे थे। इन्होंने बीच में पड़ के उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई
और यही केस करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हद तो तब हो गई, बीजेपी वाले इतने गिर गए, अरे तुम्हारी लड़ाई तो चैतर से है, चैतर को नहीं उनकी वाइफ को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इतना गंदा, और कौन होता है इतना गंदा? अरे तुम्हारी लड़ाई उनसे, उनकी वाइफ को तो छोड़ दो, कम से कम बख्श दो, परिवार को तो बख्श दो कम से कम। इतने गंदे लोग हैं। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था चैतर को तोड़ना। उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे, बहुत दिनों से चैतर तू आ जा हमारी पार्टी में, तू आ जा। वो यही करते हैं, इतने करोड़ रुपए ले ले, तू आ जा हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। क्या जब वो नहीं टूटा चैतर तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गए, आजा, कब तक जेल में रहेगा, ये करेगा, वो कब तक। हम दोनों मिलने गए थे, मैं और भगवंत मान दिल्ली से आए थे, हम दोनों मिलने के लिए गए थे चैतर भाई से और उनकी वाइफ से जेल के अंदर। चैतर नहीं टूटा, उनकी वाइफ भी नहीं टूटी। चैतर तो चलो राजनीति के अंदर है, राजनीति में ये चलता रहता है। जब उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुस्कान थी। हमें लगा वो नाराज होंगी, हमसे गुस्सा होंगी। हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया। ये नहीं, वो भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम यहां पे ठीक हैं। मतलब सलाम करता हूं मैं इनकी वाइफ को। आज ये दोनों वापस आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भरूच सीट से वहां के लोग इनको भारी बहुमत से जिता के, ऐतिहासिक बहुमत से जिता के भेजेंगे। उन्होंने, मैं सुन रहा था भी, बोला 50,000 नहीं, ऐतिहासिक बहुमत से जीत होनी चाहिए चैतर भाई की। मैं ये भी कहना चाहता हूं, वहां पे इनके खिलाफ बीजेपी ने मनसुख भाई को दोबारा टिकट दिया। मनसुख भाई अब बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, मुझे पता चला बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उनका इस्तीफा नहीं लिया उन लोगों ने। तो आप, चैतर युवा है, वो आपके लिए काम करता है, आपके लिए जुझारू आदमी है, रात दिन आपके लिए काम करता है। मनसुख भाई को तो 30 साल हो गए, 30 साल से अब बहुत होते हैं 30 साल। अब नया आदमी ट्राई करो ना, उसको छोड़ो, अब नया आदमी ट्राई करो। तो मैं भरूच की जनता से यही अपील करता हूं ना, पूरे भरूच के अंदर गरीब इलाका है, आदिवासी लोग हैं और इन लोगों को, आदिवासियों से नफरत है बीजेपी वालों को। हेमंत सोरेन के साथ बताओ क्या किया, मैंने पूरा केस स्टडी किया। हेमंत सोरेन बिल्कुल निर्दोष हैं। क्यों उसको पकड़ के डाला? आदिवासी है इसलिए उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सबसे बड़ा आदिवासी, आज अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों से। आज पूरे आदिवासी क्षेत्र जितना भी है गुजरात के अंदर, उसको सबसे पिछड़ा क्षेत्र बीजेपी वालों ने रखा हुआ है। 30 साल में बाकी जगह थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया हो, लेकिन गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, कोई रास्ते नहीं बनाए, कुछ नहीं। केवल जितना पैसा आदिवासियों का आता है वो सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपील है पूरे आदिवासी क्षेत्र से, इस बार अपने बेटे को, चैतर को जिता के भेजिए। हमारे भावनगर से हमारे उम्मीदवार उमेश भाई, मुझे नहीं पता यहां कितने लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले उमेश भाई के ऊपर बीजेपी वालों ने जानलेवा हमला किया था। वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे। अस्पताल की इनकी तस्वीरें, इतना मारा था, रॉड से मारा था इनको, इनके पैर टूट गए थे। एक बार तो लगा था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन वो वहां से निकल के आए हैं। और किस लिए वो भी कह रहे थे कि तू भी आम आदमी पार्टी छोड़ के आ जा, आम आदमी पार्टी। मुझे कई बार मेरे पूरी वो होती है शरीर के अंदर, जब मैं सोचता हूं कि चैतर जैसे, उमेश भाई जैसे कार्यकर्ता हमारी पार्टी के अंदर हैं, जो कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन हमारे साथ कोली समाज से आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भावनगर की जनता भी इनको भारी बहुमत से जिता के भेजेगी। तो ये 2 सीट आज मैं मांगने के लिए आया हूं गुजरात के लोगों से। और मैं पिछले साल पंजाब के अंदर जालंधर की सीट खाली हुई, एमपी की, सांसद की। हम जालंधर गए, मैं और मान साहब, और हमने कहा 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है,
ये सीट हमें दे दो, 1 साल में हम इतना काम कर देंगे कि अगली साल आपके पास आएंगे, अगर काम पसंद आए तो वोट देना। अब इतना बढ़िया माहौल है पूरे पंजाब में, देखना 13 की 13 सीटें जीतेंगे। आज यही मैं गुजरात में कह के जा रहा हूं। आपने हमारे 4 एमएलए दिए, मैं चारों से बात करता रहता हूं। एक एमएलए धोखा देके चला गया, 5 एमएलए थे, मैं चारों से बात करता हूं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं चारों। आप ये 2 एमपी हमारे जिता दीजिए, ये इतना शानदार काम करेंगे। एक तरफ आपकी आवाज उठाएंगे लोकसभा के अंदर और दूसरी तरफ आपके इलाके का विकास करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, आपके इलाके का विकास करेंगे। अगर इन दोनों का काम पसंद नहीं आए, 2027 के विधानसभा चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमारी तो 370 आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे वोट, तुम अपना घर बैठो, तुम्हें वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम लोगों का वोट। तो ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फायदा जो कह रहे हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए। वो पता नहीं कहां से ला रहे हैं 370, कह रहे हैं 370 है, लाने दो उनको। मेरे को वोट चाहिए आपके, मैं आपके सामने झोली फैला के आपके वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं। मेरे को भी चाहिए, चैतर भाई को भी चाहिए, उमेश भाई को भी चाहिए, भगवंत मान, हमें आपके वोट चाहिए। हम आपको अपना भगवान मानते हैं, हम आपको अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं आपके। हमें गुजरात की जनता के वोट चाहिए, तो आप हमें वोट दो ना। जिसको वोट चाहिए, जो वोट मांग रहा है उसको वोट दो। जिसको वोट नहीं चाहिए वो कह रहा है मेरी तो 370 आ रही है, जाने दो उनको, बोलो ले लो 370, जहां से लेनी है ले लो 370। हमें वोट चाहिए, हमें वोट दो। तो एक मौका और आप हमें दीजिए, एक मौका देके देखिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को, एक बार आप 2 एमपी जिता दीजिए, 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर, और फिर कोई उसको हिला नहीं पाएगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक हम ગુજરાતમાં પણ કેજરીવાલ લોન્ચ કરીશું, હાથ ઉપર રાખીને બધા અમે, અને પછી રાષ્ટ્રગાન શરૂ કરીશું।